नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास के अंदर 3.5 का बेसिक और उसका क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, उन पार्ट को किस तरीके से हल करना है उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि प्रश्न नंबर 2 उसके नंबर 1 के अंदर लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ऐसी कंडीशन क्या थी हमारे पास? आप लोगों को पता होगा कि ग्राफ के अंदर 3 कंडीशनें हम लोगों ने पढ़ी थी, उन्हीं का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे। सबसे पहला काम हम इसमें लिखेंगे हल के अंदर, ध्यान देना थोड़ा सा। यहां लिखा है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अनेक हल वाली कंडीशन कौन सी है उसको पहले अपन देख लेते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले ये जो इक्वेशन हैं इसको पहले अपन चेंज कर लेते हैं। किस फॉर्मेट में वो देखिए ध्यान से, यानी 2 चर वाली रैखिक समीकरण के युग्म का जो फॉर्मेट होता है ना, व्यापक रूप, उसमें चेंज करते हैं। 7 को अंदर लाऊंगा, 7 किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरी, इसको ध्यान देना, क्या लिखा है? a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। इस पूरे पोर्शन को मैं अंदर लेके आऊंगा तो ये पूरा पोर्शन किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी हम बोल सकते हैं कि 3a यहाँ प्लस का है, 3a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। a प्लस का इधर आएगा तो b प्लस का इधर आएगा तो b हो जाएगा माइनस का। 2 या माइनस 2 है, इस साइड आएगा 2 किसका हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा, 0। इसको आप दे दोगे समीकरण नंबर 1, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब ध्यान देना, अब अपने को क्वेश्चन कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन हमें लेनी है। तो मैं लिखूंगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। चलो आगे लाइट। अपरिमित रूप से अनेक हल, इस कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं तो अपने पास क्या था प्यारे बच्चों कि एक अपने पास फॉर्मेट था, आप लोगों को याद होगा तो मैं आपको बता देता हूं एक बार दोबारा कि एक तो अपने पास था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नहीं है, और एक अपने पास था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक अपने पास था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है। ये 3 कंडीशनें थी। यहां थोड़ा ध्यान देना, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल कब होगा? जब दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी, तब हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी ये वाली कंडीशन उसके अंदर लगेगी, अपरिमित रूप से अनेक हल वाले के अंदर। तो ये फॉर्मेट जो है वो हमें यहाँ पर लगाना है। देखिए कैसे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये लगाने के बाद यहाँ से उठा के वैल्यू इसके अंदर पुट करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान दो, a1 b1 c1 किसका होता है? समीकरण नंबर 1 का होता है। पीछे हमने काफी तरीके से बार बार लिख के किया था। अब हमें सीधा करना है। a1 1 नंबर समीकरण का और ये 2 वाला 2 नंबर समीकरण का सीधा रख देते हैं। a1 होता है x के पास वाला, यानी यहाँ आ जाएगा 2, और a2 यहाँ इस x के पास वाला कौन है? a माइनस b है। क्लियर? बराबर का चिन्ह। b1 कितना है? y के पास वाला 3 है तो 3 लिख दिया। b2 आपके पास कितना है? y के पास वाला, तो a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। c1 कितना है? जो अकेला है, माइनस का 7। c2 कितना है? जो अकेला है, अकेला ये पूरा पोर्शन है प्यारे बच्चों, तो इस पूरा का लिखना है।
इस पूरे को यहाँ पर लिखना है तो लिख दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3a, माइनस का b और प्लस का 2, ये निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है वो 1 1 के मान हमने लिख दिए, यहाँ हमने 2 2 के जो मान थे उनको हमने यहाँ पर रख दिए। अब ध्यान दो, अब इसको किस तरीके से हल करेंगे। एक बात बताओ मुझे, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो आप दो कंडीशन से हल कर सकते हैं। आप एक स्थिति तो ऐसे लिखेंगे कि 2/a माइनस b जो है वो इसके बराबर है, यानी 3/a प्लस b के बराबर होगा। यानी ये मैं लिख सकता हूँ तब लगा के कि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं पहले इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा। जब मैं इसको इससे और इसको इससे गुणा करता हूँ, ध्यान देना, 2 को इससे गुणा किया तो क्या आएगा 2a, 2 को b से गुणा किया 2b, 3 को a से गुणा किया 3a, 3 को b से 3b। अब इसके अंदर क्या करेंगे, a वाले एक तरफ ले आता हूँ, यहाँ पर अपने पास क्या है 2a है और यहाँ से 3a इधर आएगा, 3a किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचेगा माइनस का 3b। ये 2b उस साइड जाएगा, 2b किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्यारे बच्चों क्या बचेगा माइनस का a, और ये आपके पास कितना आ जाएगा -3 और -2 माइनस के 5 क्या बन जाएगा b बन जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, यानी हमारे पास a जो है वो निकल के आ रहा है 5b। a अपने पास क्या निकल के आया 5b। तो एक बार मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ, एक बार इसको ऐसा ही लिख देते हैं कि a बराबर 5b। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे क्या होगा उसको अपन देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, तथा दूसरी कंडीशन अपने पास, आपने इन दोनों को बराबर कर लिया, अब आप इन दोनों को बराबर करें। तो इसमें क्या है, ये है आपके पास 3/a प्लस b, बराबर में क्या है माइनस का 7 बटे माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का 2, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा। चलो करते हैं, इसको इससे इसको इससे, पहले इसको कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 3 तिया 9, माइनस का माइनस रहेगा, ध्यान रखना, 3 तिया 9, टीएलओ 9 और a का a, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -3 को b से 3b, ये प्लस प्लस 3 को 2 से 6 बराबर -7 को a से माइनस का 7a, -7 को b से माइनस का 7b निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, a वाले एक तरफ ले आता हूं, तो यहाँ पर माइनस का 9a, ये a इधर आएगा तो प्लस का 7a बन जाएगा। क्लियर, और 6 को एक बार बैठा रहने देते हैं। क्लियर, बराबर में क्या बचा माइनस का 7b, क्योंकि ये तो a वाला इधर आ गया। अब ये वाला जो b है वो माइनस का 3b उस साइड जाएगा, प्लस का 3b बन जाएगा, प्लस का 3b बन गया। अब यहाँ ध्यान दो, 7 में से अपन घटाएंगे 9, 7 में से 9 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा माइनस का 2a बचेगा, और प्लस का 6 बराबर। यहाँ ध्यान दो, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 3 में से 7 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, और b का b बचेगा। क्लियर, अब हम एक काम करते हैं, इन सब में 2-2 का भाग जा रहा है, सब में 2-2 का भाग जा रहा है, तो मैं सब में 2-2 का भाग दे दूं, तो मैं लिख सकता हूं कि दोनों ओर 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग देता हूं, तो इसमें 2 का भाग देंगे -a आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 3 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2b आएगा। 3 को उस साइड भेज देता हूं मैं, तो ये बनेगा माइनस का a बराबर माइनस का 2b, 3 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस हटाऊंगा तो माइनस उस साइड चला जाएगा, इसका मतलब मैं माइनस से क्या करना पड़ेगा, उधर गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस हटाया तो माइनस इधर आ जाता है, तो ये 3 है और ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों यहाँ पर किसके बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। क्यों बनते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि जब प्लस की संख्या को
माइनस से गुना करते हैं तो माइनस बनती है और माइनस से गुना करते हैं तो प्लस बनती है, इसलिए ये वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। तो आपके पास a की वैल्यू ये निकली और इधर a की वैल्यू ये निकली। अब हमें काम करते हैं, इसका नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर, इसको दे देता हूं मैं 3 नंबर और इसको नाम दे देता हूं मैं 4 नंबर। अब हम एक काम करते हैं कि 3 नंबर से a का मान उठा के इसमें रख देते हैं। क्लियर? तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो आप लिखोगे कैसे, उस बात पर ध्यान दो। लिखना क्या है, आप लिखोगे कि समीकरण नंबर 3 से a का मान जो है वो आप रखोगे समीकरण नंबर किस में, 4 में। चलो रखते हैं। 4 नंबर क्या है कि a की जगह तो आपको लिखना है, a की जगह क्या लिखना है, 5 भी लिखना है, तो a की जगह लिखा 5 भी। क्लियर? और बराबर में क्या दे रखा है अपने को, 2b+3 दे रखा है। b वाला पोर्शन इस साइड ले आओ तो b वाला पोर्शन इधर आएगा तो माइनस का और इजिकल टू में 3 का 3 बच जाएगा। 5b में से 2b घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3b और बराबर में 3 किस में, गुना में, उस साइड जाएगा 3 किस में चला जाएगा, भाग में, और 3 का भाग देंगे प्यारे बच्चों, b का मान क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। अब आप लिखोगे b का मान कहाँ रखोगे, b का मान इक्वेशन नंबर आपने जो 3 लिया है ना उसमें रख दो। अब एक बात बताओ मुझे, आप b का मान चाहे 4 में रखो चाहे 3 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है, किसी में रख सकते हैं। तो मैं इसमें रख रहा हूं क्योंकि छोटी है। a बराबर 5b है, a बराबर 5b, दोनों के बीच गुणा, b की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था a का मान 5 और b का मान 1 होगा, ये आपको किसने क्या किया था, पूछा था। क्लियर? अब हम देखते हैं जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि k के किस मान के लिए, यानी हमें k का मान निकालना है, उसके किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, उस समय कौन सी कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 = नहीं है c1/c2। यह अपने को लगाना है और इसका आंसर निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिख रहा हूं। ध्यान देना, आगे जो लिखा उसको अंदर लिया वो व्यापक रूप बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3x + y, 1 इधर आएगा माइनस का 1 = 0। यहाँ से क्या आएगा, 2k - 1x + k - 1y, ये अंदर आएगा तो पूरा का पूरा पोर्शन बन जाएगा माइनस का 2k हो जाएगा, 1 आएगा वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में 0 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम इसको दे देंगे। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमें प्रश्नानुसार, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्रश्नानुसार सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, यानी आप लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। ये कंडीशन होती है जब आंसर नहीं निकलता है। नहीं निकलने का मतलब हुआ कि इसका कोई भी आंसर नहीं है कि ये लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी नहीं। अब ध्यान दो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो a1 कौन सा, समीकरण नंबर 1 का, x के पास में कौन है, 3 है तो 3 लिख दो। b1 कौन सा है, y के पास में +1 है तो +1 लिख दो, बराबर नहीं। c1 कितना है, -1। अब आए इधर, x के पास वाला a2 है आपका, तो क्या है बताओ, 2k - 1, और इसके पास में जो है वो आपका b2 तो k - 1, और इसके पास जो है वो है -2k - 1। क्लियर है?
अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला पोर्शन ना तो इसके बराबर है ना इसके बराबर है, तो ये काम लें क्या? नहीं लेना है, छोड़ दो इसको। तो पीछे बचा केवल ये वाला पोर्शन। तब हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, कि 2k माइनस 1 इजिकल टू k माइनस 1। ये दोनों बराबर करेंगे, k वाला इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर 2k और ये k प्लस का इधर आएगा, 2 किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस का 1 और ये 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 1। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा? देखो 2k में से 1 घटाएंगे तो k बचेगा, और 1 प्लस का है, 1 किसका है? माइनस का। 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपने, क्या? अच्छा हाँ, केवल इसको लेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। देखो यहाँ क्या है? 3/2k माइनस 1 और यहाँ है 1/k माइनस 1। ये लिखने के बाद में हम इसको करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वज्र गुणा करने पर। अब वज्र गुणा करेंगे तो देखिए कैसे, इसको इससे गुणा करते हैं, तो ये आएगा अपने पास 3k, ये आएगा माइनस का 3, और इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 2k माइनस का 1। अब क्या करें? k वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है? 3k, यहाँ पर 3k, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2k, और ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोबारा देखिए, ये तो इधर ही था, ये इधर आया माइनस का, ये उधर गया प्लस का, 3k हो गया और 1 माइनस का माइनस। यहाँ क्या बचेगा? k बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2। तो k की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों? 2 निकल के आएगी, जो हमारा क्या है? फाइनली आंसर है। आया क्वेश्चन समझ में? जैसे कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को लोगे और हल करो, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं वज्र गुणन विधि से हल करो। यानी आपको दोनों विधियों से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है और वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है वो आपको बताना है। अब ध्यान दो, यहाँ 2 इक्वेशन आपको दे रखी है, इन 2 इक्वेशनों को आपको दोनों विधियों से सोल्व करके इसको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले हम हल के अंदर क्या करेंगे? ध्यान दो, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहले इसने कहा है कि पहले प्रतिस्थापन से करो फिर वज्र से करो, तो मैं लिखता हूं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। पहले इक्वेशन लिख देता हूं, 8x प्लस 5y बराबर 9। क्लियर? समीकरण नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको लिखता हूं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो प्यारे बच्चों, एक बात थोड़ी सी मेरी ध्यान रखना कि जो बच्चे स्कूल के, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं जो देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, अब काफ़ी लड़कियां भी काम करने लग गई हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं। तो कॉपी जो मैं देखा ना, आपका काम करने का पैटर्न बड़ा शानदार लगा मुझे। तो आपको इसी तरीके से लास्ट तक काम करना है। जैसे भी मेरी क्लास आए आप तुरंत देखोगे। अभी थोड़ा सा बीच में क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि अभी थोड़ा सा अपने ये सेटअप किया है क्लास के लिए बढ़िया तरीके से। तो अभी भी इसमें थोड़ा लाइट वाइट का अभी पूरा सेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मैंने सोचा कि आज आपकी क्लास ले लेते हैं, पूरा मामला सेट हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने लाइव क्लासें भी हम लाएंगे। जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई उसकी लाइव क्लास लेंगे, कैसा भी डाउट हो आप उस समय पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक बढ़िया सा बोर्ड भी शानदार बड़ा लगे। अभी तक आपके जो वीडियो आप देख रहे हैं क्लास स्क्रीन पर, इससे भी बड़ा है बोर्ड तो, लेकिन अभी आपके सामने इतना ही है। तो और भी हम इसके अंदर लाइट वगैरह थोड़ा और बढ़िया तरीके से क्वालिटी देने के लिए अब सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सेटिंग हो जाए तो उसके बाद आपके पास रेगुलर क्लासें पहुंचेगी और जल्द से जल्द अपन मैथ का सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन कंप्लीट तभी होगा प्यारे बच्चों जब आप लोग क्लास को देखोगे और जो बच्चे काम करके मुझे रेगुलर भेजोगे। तो आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको और बढ़िया देने की कोशिश करूँगा और क्लासें लाने की कोशिश करूँगा। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहें, मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा।
तो आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, काम इसी तरीके से करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपियां देखी, लड़कियों की लड़कों की, मतलब लिखने का तरीका बहुत शानदार है, मुझे पसंद आ गया। ऐसा तो आप क्लास में भी नहीं लिखते थे, है ना, इतना गजब लिखते हैं, शानदार। तो इस कॉपी को भी बढ़िया तरीके से रखना है जो आपके एग्जाम तक काम आएगी, ठीक है। जब भी स्कूलें खुलेगी तब भी आपके काम आएगी और रिवीजन करने के लिए आपके काम आएगी। और आप बार बार इन क्लासों की दोबारा देख के कैसा भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इसका, ठीक है। तो रेगुलर साथ में बने रहें प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, ये दो इक्वेशन आपको दे दी, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि आप लोगों ने पढ़ी है, याद करो। इसके अंदर x को एक तरफ रखना, y को साइड भेज दो, y उस साइड जाएगा माइनस का 5y हो जाएगा। 8 यहाँ पर गुना में है, 8 उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये निकल गया आपके पास किसका मान, x का। इसको दे देते समीकरण नंबर 3। याद होगा ना प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते थे। अब लिखूंगा मैं x का मान समीकरण नंबर कौन सी में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अच्छा 2 में रखते ये है। तो यहाँ पर देखिए 3 का 3, बीच में क्या है गुणा, और x की जगह पूरा लिखना है 9 माइनस 5y बटे 8, और प्लस के अंदर क्या है, प्लस के अंदर 2y, प्लस के अंदर 2y, और बराबर में दे रखा है 4। अंदर गुणा करते हैं इसको, तो पहले इससे गुना होगा, तो ये बनेगा 9 × 27 और ये बनेगा 15, y का y बट्टे में 8 का 8 और प्लस का 2y और बराबर में दे रखा है 4। यहाँ से देखो इसके बट्टे में मैं 1 लगाऊं, जब 1 लगता है तब प्यारे बच्चों क्या होता है, वज्र गुणा तिरछा गुणा, कॉन्सेप्ट है, तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो इस 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 27 माइनस 15y का सेम आ जाएगा। 8 को इससे गुना करेंगे तो 8 दूनी 16y आ जाएगा, क्लियर। और इजिकल टू के अंदर अपने पास 4 है। अब ध्यान देना, ये 27 का मैं 27 लिख रहा हूँ, 27 का 27, 16y में से 15y घटाएंगे तो प्लस का y बचेगा, और बट्टे में प्यारे बच्चों कितना है, 8 है, और बराबर में अपने पास कितना है, 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 27 प्लस y, 8 भाग में है ना, उधर जाएगा तो 8 किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुना के अंदर हो जाएगा, तो 8 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 27 प्लस y इज इक्वल टू 32, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 27 को उस साइड भेज देंगे, तो y बराबर 32 माइनस क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास फाइनली जो आंसर निकलने वाला है y का, वो क्या है, देखिए 3 और 2 5, यानी y की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 5। अब आप पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि का पैटर्न, वही पैटर्न में जो आपको शुरू में बताया था। अब आप लिखोगे y का मान कौन सी समीकरण में रखोगे, समीकरण नंबर 3 में रखोगे। 3 में रखने पर अब समीकरण नंबर 3 में इसका क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, x का x ये लो, 9 का 9 माइनस 5 का 5, y की जगह 5 लिखना है, और बट्टे में अपने पास कितना है, 8 है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 9 माइनस 25 बट्टे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो अपने पास क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, ये निकलेगा माइनस का 16 बटे 8 निकलेगा। 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x बराबर माइनस का 2 निकलेगा। यानी आपने x की वैल्यू 2 निकाला और y की वैल्यू क्या निकाला, 5 निकाला। ये आपने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। अब हम दूसरी विधि अपन करते हैं वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या है, पैटर्न क्या है, वो भी अपन सीख चुके हैं। तो देखिए कैसे, मैं पैटर्न वही रख रहा हूं, ध्यान देना। क्या है, 8x प्लस का 5y बराबर में 9 है ना, उसको अंदर लाना पड़ेगा। व्यापक रूप में बनाने के बाद हम इसको काम में लेंगे, ठीक है। वो तो वैसे ही जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे। ये है 3x प्लस 2y, और इस 4 को अंदर लाएंगे, 4 किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर 0, क्लियर है। तो ये दो समीकरण आपके पास बना ले, कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से।
अच्छा, इसके अंदर एक आपके पास फॉर्मूला था, एक तो x बटा था, एक माइनस वाई बटा था, और एक आपके 1 बटे में था। तो क्या मैं फॉर्मूला लिखूं? आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और बिना लिखे भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या था अपने पास, AC माइनस AC, AC माइनस AC, और फिर क्या था BC माइनस BC, फिर क्या था AB माइनस AB। अरे फॉर्मूला याद करवाया था ना मैंने कैसे, पिछली क्लास के अंदर आप देखना, एक छोड़ के उससे पिछली क्लास के अंदर कैसे याद किया था। फिर नंबर कैसे लगाते थे, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये लो फॉर्मूला बन गया। कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं, x का x बटा माइनस वाई का y बटा 1 बटे। अब आपको यहाँ A1 का मान लिखो, फिर C2 का मान लिख के उसे गुणा करके लिखो, इतना करना नहीं है। मैंने आपको एक मेथड बताया था, जब x की बात करें तो x वाले को छुपा लो, x वाले को छुपा लो, ये लो छुपा लिया, पीछे जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो। देखो इससे किया ये देखो 4 पंजे 20, क्या आया 20। लेकिन प्यारे बच्चों ये प्लस ये माइनस क्या आएगा, माइनस का। अब ये सूत्र वाला माइनस लगाया मैंने, ये लो। अब दूसरी बात, इनको करो, ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे 18, लेकिन आएगा किसका प्यारे बच्चों, माइनस का। तो ये लो डबल माइनस आते ब्रैकेट में डाल दो। क्या करना है, इसको छुपा लो, इसको गुणा करके लिखना है, ये माइनस लगाना जरूरी है सूत्र वाला। अब y की बात करें, तो y वाले को छुपा लो, तो पीछे क्या बचा, देखो प्लस माइनस तो माइनस ही बनेगा, ये आएगा 8 चौक 32, ये लो 32। अब ये सूत्र वाला माइनस, ये लो माइनस, इससे गुणा किया 9 3 27, लेकिन 27 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि सूत्र के अंदर तो माइनस था, यहाँ माइनस प्लस माइनस बनेगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? माइनस की गलती मत कर देना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। अब बात करते हैं एक यहाँ पर संख्या को छोड़ दो, इसको गुणा किया 8 दूनी 16, ये वाला माइनस, इसको गुणा किया 5 3 15, तो ये लो 15। ये तो सारे प्लस के थे, कोई दिक्कत ही नहीं आई। यहाँ क्या होगा, x बटा माइनस का 20 प्लस, देखो माइनस माइनस क्या बनता है प्यारे बच्चों, प्लस का 18 बन जाएगा। ये है माइनस वाई बटा, ये है माइनस का 32, और माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 27। यहाँ क्या बनेगा, 1 बटा 16 में से 15 घटाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x बटे 18 में से 20 घटाएंगे, तो प्यारे बच्चों आएगा माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 18 में से 20 घटाना है। यहाँ है आपके पास माइनस वाई, 27 में से क्या घटाना है, 32 घटाना है, तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस के निकल के आएगी। माइनस की कितनी, 5, बराबर में 1 बटा 1। अब एक बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमने देखा भी था कि ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वैल्यू इसके बराबर होती है। तो लिख दूं मैं, तो आप लिखोगे तब x बटे में क्या है, माइनस का 2, और बराबर में 1 बटा 1 लिखना है। एक बात तो ये लिखनी है। दूसरी बात, माइनस वाई बटे माइनस, अच्छा माइनस माइनस काट दो, तो y बटे 5 बराबर, y बटे 5 बराबर 1 बटा 1 होगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कैसे भी कर दो, आपकी इच्छा है। x को 1 से गुना किया x, माइनस 2 को 1 से, तो माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या निकली, माइनस 2। दूसरी बात, y को 1 से y, 5 को 1 से 5 निकला, यानी y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस का 2। क्या यही निकला था इसमें, x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। देखो दोनों कंसेप्ट सेम है, दोनों का आंसर सेम आया है, क्योंकि विधियां चेंज है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा समीकरणों का। अब एक बात बताओ मुझे कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, प्रतिस्थापन विधि इतना मामला करें या फिर केवल इतने मामले में सलटा दें? तो मुझे तो देखो वज्र गुणन विधि अच्छी लगी, क्योंकि इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे ना तो आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला लगाया, केवल तिरछा गुणा करके आंसर निकालने। इसमें पहले x निकालो, फिर x का मान 2 में रखो, फिर आंसर आए उसका उठा के वापस 3 में रखो, फिर आपके पास आंसर निकले। तो इतना मामला करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, तो आप लिख सकते हैं अतः मुझे वज्र गुणन विधि उपयुक्त लगी या प्रतिस्थापन विधि, ये लाइन आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा क्वेश्चन देखा, आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट देखे, और इनको समझने के बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के अन्य क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपनी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, दूसरे जितने भी बच्चे हैं उन सब तक पहुंचाना है आपको इस क्लास को, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा सा सेटअप हो जाए, उसके बाद आपके रेगुलर क्लासें आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।